हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज फिर से खुदा की हज़ूरी में आने के लिए। आज के दूसरे साल के 11वें सेमिनार के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी क्लास का दूसरा साल कंप्लीट होने को है। 11वां सेमिनार आज मुनक़्क़द किया गया है। एक सेमिनार इसके बाद और आएगा, साल का 12वां पैगाम, और उसके बाद फिर अगला जो सेमिनार की डेट बनती है उसमें हम प्रोग्राम करेंगे। ये शेड्यूल साल के शुरू में बना हुआ है। तो आज का पैगाम ख़ास आपके लिए है। पहले भी आपके लिए होते हैं, लेकिन आज चूँकि ख़ास इसलिए क्योंकि ये खादमों के लिए है। ख़ास खादमों पर बात की जाएगी। कलीसिया का इसमें बहुत ज़्यादा कोई अमल दखल नहीं होगा। हाँ, कुछ बातें हो सकती हैं कलीसिया के लिए हों, लेकिन ज़्यादा बातें इसमें खादमों के लिए हैं। ग्रुप के अंदर इसका इश्तिहार मैंने डाल दिया था। अगर आपने ग्रुप देखा है तो आपने ज़रूर इसको पढ़ा होगा। क़यादत की 5 नेमतें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क़यादत की 5 नेमतें हैं। 5 ब्लेसिंग ऑफ लीडरशिप। 5 ब्लेसिंग ऑफ लीडरशिप, क़यादत की 5 नेमतें आज हमारा टॉपिक है। आइए मेरे साथ बगैर देर किए हवाला पढ़ते हैं और पढ़कर फिर हम आगे बात करते हैं। इफिसियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत और उसका 4था बाब और उसकी 7वीं आयत से हम स्टार्ट करेंगे। 7वीं आयत से शुरू करके हम 16 आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। इफिसियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 4था बाब 7वीं आयत से 16 आयत तक खुदा के कलाम में से कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुआफिक फजल हुआ है। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था। और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना बने, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पवित्र होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। इससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से पवित्र होकर और घटकर उस तासीर के मुआफिक जो बाकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आमीन। टॉपिक मैंने शुरू में बता दिया है। हवाला हमने पढ़ लिया है। हवाला अपने आप में बिल्कुल वाज़ेह है, कोई इतना गहरा काम इसमें नहीं है, गहरी बातें नहीं हैं, सिंपल बातें, सादा बातें हैं। कोई भी कारी इसको पढ़ता है तो उसे आसानी से समझ में आ जाता है क्या लिखा हुआ है। तो भी एकदम से पढ़ने के लिए आसान है, लेकिन किसी भी लफ्ज़ को पकड़ेंगे और पकड़कर उस पर चलने की जब कोशिश करेंगे तो इसका एक एक लफ्ज़ जो है ये हमें मुश्किल में डालेगा। पढ़ने के लिए
आसान है, जो हमने पढ़ा है, जो सुने हैं, एक एक लफ्ज पढ़ते ही फौरन हमें समझ में आया कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन मैंने कहा इसका कोई भी लफ्ज हम उठाएंगे, ये हमारे लिए दुश्वारी पैदा करेगा, मुश्किल पैदा करेगा। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे इस हवाले को लेते हुए क्या क्या मुश्किलात हैं। यूं तो एक पहले मैंने टॉपिक आप तक पहुंचाया है, अगर किसी को याद है आगे, खादम की मुश्किलात, खादम उसकी खिदमत और उसकी मुश्किलात, उस पे मैंने अलग से एक खादम पर बात सुनाई हुई है, पैगाम रिकॉर्ड है। लेकिन आज का जो मैसेज है, आज का पैगाम थोड़ा डिफरेंट है। शुरू में बता देता हूं, आप जो यहां पर खादम बैठे हुए हैं, जितने ऑडियो सुनेंगे, जितने वीडियो देखेंगे सुनेंगे, सबको मैं पहले से अलर्ट करना चाहता हूं, आप क्या हैं? आप इन 5 खिदमतों में से आप क्या हैं? आपको कलीसिया में किस बात से पुकारा जाता है? रसूल के नाम से, नबी के नाम से, मुबश्शिर के नाम से, चरवाहे के नाम से, या उस्ताद के नाम से? आज का पैगाम जैसे कहते दूध का दूध और पानी का पानी करके रख देगा। आज का पैगाम, आप क्या हैं? लोग आपको क्या कहते हैं? खुदा ने आपको क्या दिया है? या फिर लोग आपको क्या कहते हैं? खुदा ने कुछ दिया है या नहीं दिया है? आज के पैगाम के एंड पे जाते जाते फिर कहूंगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर आपको यह फैसला खुद करना होगा कि मुझे पादरी कहलवाना चाहिए, मुझे मुबश्शिर कहलवाना चाहिए, मुझे उस्ताद कहलवाना चाहिए, मुझे नबी कहलवाना चाहिए, मुझे रसूल कहलवाना चाहिए, यस या नो। आज के पैगाम के एंड पे जाते जाते दोनों चीजें बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएंगी। आप मुझे भी चेक कर सकेंगे, क्योंकि सबसे पहले जब मैंने इसको पढ़ा है, जब मैंने इसकी स्टडी की है, इसको लिखा है, तो ये पहले मुझ पर है, अभी तक आपके पास पहुंचा नहीं है। तो जो कुछ भी है अभी तक मेरे पास है, और जो कुछ मैं यहां से डिलीवर करूंगा आप तक पहुंचेगा। तो समझ लेना है आपने कि मैं क्या हूं। आपने, लोग मुझे क्या कहते हैं और मैं है क्या, आपको लोग क्या कहते हैं और आप क्या हैं। आमीन, आमीन। आज हमारी पहचान इस कलाम के वसीला से जरूर हो जाएगी। तमाम वो लोग जो ऑडियो सुनेंगे या वीडियो सुनेंगे, खादम है, उन तक भी ये बात आज वाज़ेह हो जाएगी खुदा के फजल से। एक बड़ी बात होती है कि किसी इंसान को उसकी शनाख्त मिल जाए, वो जहां भी हो, किसी बंदे को उसकी शनाख्त मिल जाए। यूं तो हम जितने भी यहां पर रुए जमीन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम सारे के सारे अपनी शनाख्त खो चुके हैं। जितने भी हैं, हमें अपनी शनाख्त का अंदाजा नहीं है कि हम कौन हैं। कई दफा वो याद आती भी है, कोई राउंड लगता है, हमें याद आता है कि हम कौन हैं। थोड़ी देर के लिए याद आता है, फिर भूल जाता है, क्योंकि हम सबको एक भूलने वाली बीमारी लगी हुई है। वो बीमारी जो नबूकदनेस्सर बादशाह को लग गई, बेल्तशस्सर बादशाह को लग गई, और वो अपनी बादशाहत से अलग कर दिया गया और जंगल में भेज दिया गया ताकि जाकर जंगल के अंदर बैलों की तरह घास खाए। था वह इंसान, लेकिन जब वो अपने मनसब से हटा, गिरा, तो वो एक इंसान से बैल बन जाता है, अपनी शनाख्त खो देता है, भूल जाता है कि मैं कौन हूं। हम में मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं।
बिलखुसूस लोगों की तो बात नहीं करेंगे, खादमों की बात करेंगे। खादम मैक्सिमम ऐसे हैं जो अपनी शनाख्त भूल चुके हैं, जो हम भूल चुके कि हम क्या हैं, हम क्या हैं। कभी कभी लोग याद करवाते हैं, मुबश्शिर साहब, पादरी साहब, उस्ताद जी कह के जब पुकारते हैं, दो ओहदे तो इनमें ऐसे हैं जो कहते कहते हमारी जुबान थोड़ी थरथराती है। हमें समझ भी आ जाए तो हम मानने का नाम नहीं लेते हैं कि ये रसूल है या ये नबी है। ये बात हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। हाँ, तीनों की बात कर रहा हूं, मुबश्शिर की बात कर रहा हूं, चरवाहे की बात कर रहा हूं या उस्ताद की बात कर रहा हूं, ये कलीसियों में ज्यादा राइज है। प्रॉफिट कहना किसी को ये थोड़ा अजीब सा लगता है, किसी को नबी कह देना थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि राइज नहीं है। हमें थोड़ी दिक्कत आती है। हम इसको नबी बोलेंगे, हम इसको नबी मानेंगे या हम इसको रसूल मानेंगे। आज पांचों के बारे में मैं आपके सामने उनके करैक्टर रखूंगा कि पांचों के करैक्टर क्या हैं, इनका काम क्या है, इनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। फिर अपने आप को देखेंगे आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, मेरे पास क्या है। आप दूसरों के साथ, जितने खादमों के साथ आपके कांटेक्ट हैं, आप उनको भी देखेंगे फलां बंदे में ये काम चल रहा है। हम उसे ये कहते हैं लेकिन हकीकत में वो ये नहीं, वो फलां है। फिर आज ये भी देखेंगे कि गलत मखसूसियत कितनी हुई है। हमने गलत कितने लोगों को टाइटल दिए हुए हैं। एक बंदा कुछ और काम कर रहा है, हम उसे किसी और नाम से पुकारते हैं। खुदा ने उसे कोई और जिम्मेदारी दी है, हम उसे कोई और जिम्मेदारी देते हैं। तो ये सारी बातें आज के पैगाम में आने वाली हैं। आमीन। सो आइए हवाले के ऊपर आइए। 11वीं आयत में यहां से हमारा आज का सिलसिला स्टार्ट है। लिखा है, उसी ने बास को रसूल और बास को नबी, बास को मुबश्शिर, बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। क्यों दिया? इसकी वजह अगली आयत में लिखी हुई है। वजह क्या है? ताकि मुकद्दस लोग ये 5 खिदमतें क्यों दी गई, 5 गिफ्ट क्यों दिए गए, 5 बरकतें क्यों दी गई? उसका रीजन ये था कि मुकद्दस जो लोग हैं वो कामिल बने, पाक नहीं, कामिल बने। मुकद्दस का मतलब खास। खास वो जो बुलाए गए हैं, खास वो जो बुलाए हुओं को कामिल करने के लिए ये 5 किस्म की खिदमतें कलीसिया को दी गई हैं। आपको बात समझ में आई? यही एक पॉइंट है जिस पर हमने बात करनी है। जो बुलाए हुए हैं, जो मुकद्दस हैं, जो खास हैं, उन खास को कामिल बनाने के लिए रसूल, नबी, मुबश्शिर, चरवाहे और उस्ताद मुकर्रर किए गए हैं। फिर आप इसको देखें, लिखा हुआ है खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। आज ये आयत, ये मिनिस्ट्री, ये खिदमतें देने का रीजन क्या है और आज ये पांचों के पांचों कर क्या रहे हैं? रीजन क्या है देने का? ताकि जो मुकद्दस लोग हैं वो कामिल बने। मुकद्दस लोग जो बुलाए गए हैं, जिनको बुलाया गया है, उनको कामिलियत तक पहुंचाने के लिए ये 5 खिदमतें दी गई हैं। यीशु मसीह जब अपना जमीनी सफर कंप्लीट करते हैं और करने के बाद जब ये आसमान पर जाते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है जब वो आलमे वाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। एक अजीब सी जो डॉक्ट्रिन मतलब दुनिया में राइज है वो ये है कि जब यीशु मसीह ने जान दी थी तब वो नीचे के इलाका में गए
और वहां पर जाकर उन्होंने मुनादी की। अजीब कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा पूरी बाइबल में लिखा हुआ नहीं है कि वो जमीन के इलाका में जाकर मुनादी कर रहे थे। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। जो लिखा है उसको समझा नहीं गया या फिर उसे समझाया नहीं गया। लिखा हुआ है, जब वो आदमी बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। आप यहां से सोच सकते हैं कि अगर यीशु मसीह नीचे के इलाका में जाते, और नीचे का इलाका कौन सा है? जमीन के नीचे का इलाका। जमीन के नीचे क्या है जी? जमीन के नीचे क्या है? पताल भी है, पानी भी है, नीचे खुशकी भी है, आलम अरवा भी है। क्या है? आज तक हम कंफ्यूज हैं। हमें आज तक यही इल्म नहीं हुआ कि जमीन के नीचे क्या है। अब मुझे बताइए, यीशु मसीह की जब लाश को रखा गया तो कहां रखा गया था? हाँ, तो बाइबल में तो ये वाज़े लिखा हुआ है वो कब्र में रखे गए। तो यहां तक मानने में हमें दिक्कत क्या है? हाँ, बाइबल में वाज़े है कि वो कब्र में रखे गए। और जब औरतें कब्र पर जाती हैं तो जाकर उनको पैगाम क्या मिलता है? वो यहां नहीं है, रखा तुमने यहां ही था, लेकिन यहां कहां पर है? वो अपने कहे के मुताबिक जी उठा है। तो रखा तो कब्र में था, रखा तो कब्र में था, तो जी कहां से उठना है? कब्र से। कब्र से जी उठेगा ना। अगर कोई ये कहे कि यीशु मसीह 3 दिन और 3 रातें जमीन के नीचे जाकर मुनादी कर रहे थे, क्या मानते कि वो मरा था? हाँ, मुनादी करो फिर तो मरा नहीं है। मरा है, फिर तो आप गैर कौमों के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो भी कहते यीशु मरा नहीं है, जबकि हमारा ईमान ये है कि वो मरा है। और 3 दिन और 3 रात जमीन में रहने का, जमीन के अंदर रहने का उन्होंने बताया था कि मैं जमीन के अंदर रहूंगा। 3 रात दिन जमीन के, मत्ती की अंजील के अंदर लिखा हुआ है इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। तो जमीन के अंदर क्या था? कब्र। हमें पता है वो जमीन के अंदर गया, यानी कि कब्र में गया। पता या नहीं? कब्र में रखा गया। यहां से वो ट्रेवल करके कहां गया है? ये किसी जगह भी पूरी बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन हमने खुद साख्ता एक स्टोरी गाड़ ली है। अगर ये कहे कि वो किसी जगह पे गया है तो फिर वो मरा नहीं है। फिर वो मरा नहीं। अगर वो मरा है तो फिर उसे कब्र में होना चाहिए। पतरस ने इसको कोट किया है, यहां से प्रॉब्लम की जड़ बनी है। आइए मेरे साथ देखिए, पहला पतरस 3 बाब और उसकी 18 नंबर आयत से कोई भी बंदा बुलंद आवाज से पढ़े जी। इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया। मसीह ने हमारे लिए एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी। जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था, वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी, यानी 8 जाने पानी के वसीला से, ये आपका हवाला है, जिसको लेकर ये बताया जाता है कि यीशु ने 3 दिन और 3 रातें मुनादी की हैं।
ऐसा इस हवाले में लिखा नहीं है, ऐसा इस हवाले में नहीं लिखा कि वो मरा था तो 3 दिन और 3 रातें उसने मुनादी की है। ये हमने अपनी तरफ से डाला है। और यहां से हमें ऐसा लगता है कि वो जिस्म के एतबार से मरा है तो रूह के एतबार से जिंदा है। तो हमने ये मान लिया कि वो जब मरा था तो मरने के बाद वो रूह के एतबार से जिंदा था तो जाके मुनादी कर रहा था। यहां से हम गलत हैं। रूह के एतबार से, चूंकि अगर आप इसी पतरस को पढ़ते हैं तो देखिए पहले पतरस की 10वीं आयत को, पहला पतरस पहले बाब की 10वीं आयत को देखना है। चनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना, पहला पतरस पहला बाब 10वीं आयत। इसी नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की, जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की, उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो, सारे कहिए, मसीह का रूह जो उनमें था। किन में? नबियों में। तो यसू रूह के वसीला से जिंदा था। कैसे? नबियों में। तो जैसे वो जमीन में बदन में आने से पहले नबियों में जिंदा था जिस रूह से, वो अपनी पुरानी फॉर्म में चला गया, जिस्म के एतबार से वो मर गया। तो जैसा वो पहले था, नबियों में काम करता था, ठीक वैसे ही अपनी पुरानी फॉर्म के अंदर चला गया। तो उसी के मुताबिक लिखा हुआ है। पढ़िए आगे। एतबार नहीं, अगली आयत को पढ़ना है, तीसरे बाब की 19 आयत में लिखा है वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से पीछे वो बता क्या है कि नबियों में मसीह का रूह था। नबियों में, तो जैसे वो नबियों में काम कर रहा था, ठीक उसी तरह जब वो जिस्म के एतबार से मरा तो अपनी पुरानी शक्ल में वो दोबारा से आ चुका है, क्योंकि हम यीशु मसीह को खुदा मानते हैं। यीशु मसीह को जब वो जिस्म के एतबार से मरता है तो जिस्म उसका कब्र में पड़ा होता है। जिस्म उसका, तो ये जब हम रूह की बात करते हैं तो इसी में जब लिखा है, इसी में यानी कि रूह में, क्या लिखा है? रूह में। इसी का मतलब क्या है? रूह। इसी का मतलब क्या है? रूह में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की। कब मुनादी की? अगले, ये यहां पर लिखा हुआ है, जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी। और नाफरमान कब थी? नहीं, आगे जगह बताई गई है। जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और कश्ती, तो तब नूह के अंदर खुदा का रूह था, मसीह का रूह था, जब मुनादी कर रहा था। नूह में यीशु का रूह मुनादी कर रहा था। तो हमने क्या कहा? हमने कहा जी मरने के बाद 3 दिन और 3 रातें उसने मुनादी की है। हमने पूरी डॉक्ट्रिन खुद से घड़ कर लोगों को दिखा दी। हमारा माइंडसेट चेंज हो गया। मुनादी मरने के बाद नहीं की है। अब अगले सवाल, अगर आपको लगे कोई आपसे सवाल करता है, मैं आप इससे पहले कि आप करें, मैं सवाल करना चाहता हूं। मरने के बाद क्या लिखा है? अगर ये ऐसा ही मान लिया जाए कि ये मरने के बाद 3 दिन और 3 रातें मुनादी की गई है, तो यहां पर तो लिखा है नाफरमान जो लोग थे उनमें मुनादी हुई है। मुनादी किन में हुई? तो नाफरमानों को कब्र में जाकर मौका है तौबा करने का, फिर मुनादी क्यों करने गए? डैश बनाने के लिए कि दूसरा मैंने मनिया नहीं तो मैं आप आ गया जी, हाँ, टॉर बनाने के लिए। फिर अगली बात क्या, इन नाफरमानों में जाकर यीशु फिर से बेइज्जत होना चाह रहे थे। इनके पास जाने का मकसद क्या था? नाफरमानों में गए, क्या इनको वापस लेकर आ सकते थे? यहां पर तो लिखा है आदमी बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ लेके आदमियों को इनाम दिए। तो कैदी कौन? क्या नाफरमान कैदी थे?
इनको साथ ले गया। हाँ, नाफरमान जो थे इनको साथ ले गया। साथ किनको ले गया? जो मुकद्दस लोग थे, जो यीशु का वेट कर रहे थे। आदम से लेकर आखिरी डाकू तक जितने मुकद्दसीन थे, ये सारे के सारे इस वक्त जमीन के अंदर, कब्रों के अंदर वेट कर रहे थे। अगर आपको यकीन ना आए तो पढ़िए, यीशु मसीह ने जब जान दी, कब्रें तिड़क गई लिखा है, और मुर्दे कब्रों में नहीं पढ़ा है? क्या लिखा है? मुर्दे कब्रों में जिंदा हुए, बाहर नहीं आए। मुर्दे कब्रों में जिंदा हो गए। और यीशु मसीह के अपने दिए गए टाइम पीरियड के बाद जब यीशु कब्र से बाहर निकले और वो पहला फल ठहरे, उसके बाद फिर मुकद्दसीन बाहर निकले और मुकद्दस शहर में आए और लोगों ने उन्हें देखा। ये बाइबल की तरतीब है। यीशु पहला फल हुए और उसके बाद उसके लोग। तो यीशु मसीह कब्र में ही थे, बाकी भी सारे लोग कब्र में ही थे। आज भी जितने लोग मरते हैं, चाहे वो गुनाहगार हैं, चाहे वो मुकद्दस हैं, कब्र में ही जाते हैं। सारे के सारे कब्र में रखे जाते हैं। तो कब्रों से ही लोग बाहर निकलेंगे, और यही जगह है। एक हवाला मैं देता हूं आपको, खरूज की किताब में आइए, 20 बाब में। बीस बाब की 4थी आयत को पढ़ना है। तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना, अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर, या नीचे जमीन पर, जमीन के नीचे पानी, जमीन के नीचे पानी लिखा हुआ है। बाइबल बता रही जमीन के नीचे पानी है। जमीन के नीचे पानी है। तो मुर्दे पानी में फेंके जाते हैं, मुर्दे कब्रों में रखे जाते हैं। आप 30-40 फुट नीचे जाते हैं, आपको नीचे से पानी मिल जाता है, क्योंकि बाइबल ने कहा है कि जमीन के नीचे पानी है। ये जमीन पानी से निकली है। ये पतरस ने कहा जमीन पानी से निकली और पानी में ही कायम है। जमीन आज तक पानी के अंदर है। तो कहां से हमने निकाल लिया? अगली बात करता हूं, जो आज का हवाला है। 9वीं आयत में लिखा है, इफिसियों 4 बाब की 9वीं आयत। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया, ताकि सब चीजों को आपको बता देना चाहता हूं। ये जितना पैराग्राफ लिखा है, ये सब ब्रैकेट के अंदर तफसील करने वालों ने डाला है, जिससे हमारा प्रॉब्लम बना। उर्दू तर्जमे के अंदर जितने भी ब्रैकेट के अंदर बातें हैं, वो सारी ओरिजिनल मतन के अंदर नहीं है। ओरिजिनल मतन के अंदर पीछे देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। ज़बूर की किताब में आइए, ज़बूर 68 उसकी 18 नंबर आयत देखिए। उन्होंने आदमी वाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया, तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये मिले, ताकि खुदावंद खुदा उनके साथ रहे। वजह क्या थी? ताकि खुदावंद खुदा उनके। तो पलूस ने जो यहां पर मेंशन किया, यहां से हवाला उठाकर लिखा है। उसने जो नबूवत की गई थी उसको यहां पर लिखा है, आदमी वाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया, उसने यहां से हवाला उठाया है। और यह सिखाने के लिए कि यीशु मसीह नीचे आया है, यीशु मसीह नीचे आया है। और आगे क्या लिखा है? आदमियों को, यहां से पढ़िए वापस 4 बाब की 8वीं आयत में लिखे, कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। आदमियों को 9वीं 10वीं आयत को 20 से खत्म कीजिए और 11वीं आयत को पढ़िए, क्योंकि मैंने कहा ये दोनों आयत
तफसीर करने वालों ने, तर्जमे वालों ने डाली है। और उसी ने बास को रसूल, दोनों को मिला के पढ़ना है। 8वीं आयत को यहां से स्टार्ट करके 11वीं आयत को पढ़ना है, आपको समझ में आएगा क्या लिखा है। इसी बात से वो फरमाता है कि जब वो आदमी बाला पर चढ़ा, जब वो आदमी बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले, कैदियों को साथ ले गया, आदमियों को इनाम दिए, आदमियों को इनाम दिए। और उसी ने बास को रसूल, उसी ने बास को, बात यहां से बनती है, इनाम दिए, इनाम दिए और बास को, बात क्या लिखे, आदमियों को इनाम दिए, आदमियों को इनाम दिए, और उसी ने बास को रसूल, बास को रसूल। क्या ये कब्र में जाकर रसूल बना के आया है? हाँ, जब नीचे के इलाका में मुनादी करने उतरा, बकौल लोगों के, हमारे नहीं, जब वो नीचे के इलाका में उतरा था तो क्या इनाम वो कब्रों वालों को दे के आया था? आपको समझ आ जाना चाहिए आज कि वो उतरा कहां पर है। इस जमीन पर उतरा। नीचे का इलाका ये है, वो आसमानों से आदमी बाला से नीचे उतरा है। ये सारा नीचे का इलाका है, ये नीचे का इलाका जिसमें आज मैं और आप रहते हैं। और वाज़ेह कर देना चाहता हूं, यही आलमे अरवा है। ये जो इलाका है ये आलमे अरवा है। आलमे अरवा का मतलब क्या? आलम, जहान, और अरवा का मतलब रूहें, रूहों का जहान। तो रूहें रहती कहां पर है? रूहें हम सब के बदनों में रहती हैं, और ये सारी की सारी कैद है। रूह हमारे, मेरी रूह मेरे अंदर से निकल नहीं सकती। ये कहानी है कि रात को रूह सैर करने जाती है, ये एक झूठ है। हमारी रूहें हमारे अंदर कैद है। जब ये रूह यहां से निकलती है, बदन डेड हो जाता है, बदन मर जाता है। और जब तक ये रूह इस बदन के अंदर है, ये कैद है, ये कैदी है। और जितने कैद इस बदन के अंदर हैं, उतने ही कैद जो जमीन के नीचे के इलाका में उतरे, यानी कि कब्रों में जा चुके हैं, उनकी रूहें भी उनमें कैद हैं। तो ये फिल्म समझने वाली है। इनाम किनको दिए? जो यहां पर लिखा है, उसी ने बास को रसूल, और रसूल जमीन पर यहां पर रहते हैं, बास को नबी, नबी यहां पर रहते हैं, मुबश्शर यहां पर रहते हैं, चरवाहे यहां पर रहते हैं, उस्ताद यहां पर रहते हैं। और देने का मकसद क्या था? मुकद्दस लोग। जब वो चला गया आसमान पर, तो आसमान पर जाने के बाद उसने 5 खिदमतें लोगों में तकसीम कर दी। क्या ये रसूल और नबी पुराने अहदनामे के हैं? आपका क्या ख्याल है? मैंने आपको बात वाज़ेह बता दी। यीशु मसीह आसमान पर चले गए, आसमान पर जाने के बाद आदमियों को उसने इनाम दिए, आदमियों को उसने इनाम दिए। इनाम आज मिल रहे हैं, आज हमें इनाम मिल रहे हैं। आपको मिला हुआ है? मैंने शुरू में कहा आपने पहचानना है, आपको कोई इनाम मिला हुआ है? कैदी जाएगा, कैदी फिर इनाम मिलेगा। आप जा चुके, आप जा चुके या दुनिया में गर्क हो रहे हैं? कड़वा लफ्ज है। आप जा चुके हैं मुबश्शर होकर, या दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं दुनियादारी की चीजों में? पादरी बनकर आप दुनिया की तरह ही सोच रहे हैं, दुनिया की तरह वही खाक चाट रहे हैं जो दुनिया चाट रही है। उस्ताद होकर वही खाक चाट रहे हैं जो दुनिया चाट रही है। वही रुसवाई, वही जिल्लत जो लोगों के लिए, वही खादमों के लिए। किस पॉइंट पर आप खड़े? कैदी जाएंगे, कैदी जाएंगे। अगर हमारी रूह खुदा को पसंद आ जाती है, हमारी रूह खुदा को पसंद आ जाती है, हम उसकी हजूरी में मकबूल ठहर जाते हैं, फिर हमें इनाम मिलता है। अगर आप ऐसा नहीं मानते तो फिर मैं ये भी नहीं मानता कि आप में से कोई खादम है। मैं किसी को खादम नहीं मानूंगा, आपने सिर्फ ड्रामा लगाया है।
आपने सिर्फ ड्रामा रचाया हुआ है लोगों से सिर्फ दाद वसूल करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपकी रूह मकबूल नहीं है, यहां पर तो लिखा है कि कैदियों को साथ ले गया, आदमियों को इनाम दिए। तो अगर आज तक हम गुनाह के ही कैदी हैं, इनाम कैसे मिल सकता है? क्या ख्याल है? आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि अगर आज तक हम गुनाह के कैदी हैं, इनाम कैसे मिल सकता है? खिदमत कैसे मिल सकती है? आप मुबश्शिर, पास्टर, उस्ताद, नबी और रसूल कैसे हो सकते हैं अगर आज तक गुनाह के कैदी हैं? आपको इनाम की तवक्का किसने कहा कि आपको इनाम मिल जाएगा? एक गिफ्ट है, एक इनाम है, इसलिए दिया गया ताकि कलीसिया कामिल हो सके। और अपनी जिंदगी को देख ले, आपकी वजह से एक शख्स भी कामिल आज तक नहीं हुआ है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप खुद गुनाह के गुलाम हैं। आप खुद गुनाह के, इसलिए आपकी वजह से एक भी बंदा आज तक कामिल हुआ नहीं। मैंने कहा था दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मत ख्याल करें अपने बारे में मैं कोई बहुत बड़ा मुबश्शिर, पादरी या उस्ताद, क्योंकि आपकी वजह से कुछ भी तो हो नहीं रहा। जैसे दुनिया सोती उठती खाती पीती, आप भी तो वही कर रहे हैं। दुनिया को फिक्र है सोने की, आपको भी फिक्र है सोने की। दुनिया सोचती है ठंड पड़ी है, आप भी यही सोचते हैं ठंड पड़ी है। दुनिया को पता है ड्यूटी करके आए हैं, आप भी तो यही बोली बोलते हैं। दुनिया को पता है पैसे कमाने हैं, आपको भी तो यही पता है पैसे कमाने हैं। आपकी बोली में और लोगों की बोली में फर्क क्या है? वो भी गुलाम है, आप भी गुलाम हो। फर्क क्या है? अपनी बोली का फर्क जरा तलाश करके देखें लोगों के अंदर। लोगों को, आम लोगों को उठाइए, अपने आप को उठाइए, दोनों की बातें मिलाइए। अगर सेम नहीं है तो मुझे बताइए। वो भी गुलाम, आप भी गुलाम, फिर कह रहे हम पादरी हैं। आप अपनी निगाह में पादरी हैं, मेरी निगाह में आप जीरो हैं, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप, शायद लोग तो यहां पर आए लेकिन खादम सारे नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो लोगों की तरह सोचते हैं। बताया गया था सेमिनार है, खास बात है, लेकिन आए नहीं। वजह दुनिया में खोए हुए हैं। दुनिया ज्यादा अजीज है, कलाम अजीज नहीं है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, ऐसे खादमों को क्या कहेंगे? मैं कहूंगा ये गुलाम है। मैं कहूंगा ये गुलाम है। किसके? ये अपने गुलाम है। ये अपने गुलाम है। इन्होंने खुद अपने आप को गुलामी के कटहरे में रख लिया है। बात सख्त है लेकिन चलेगी। मैंने पिछले पैगाम में भी कहा था, हमारी बातें आम लोगों के लिए नहीं है। मैं आपको खादमों की तरह बात करता हूं आपके साथ, क्योंकि आज भी आप खादम हैं और जो नहीं है वो आने वाले दिनों में खादम है। तो अगर आपको सही नहीं बताया जाएगा फिर आप सारी जिम्मेदारी मुझ पर आएगी, क्योंकि लिखा है तुम में से बहुत से उस्ताद क्यों? क्योंकि उस्ताद ज्यादा मार खाएंगे। तो इससे पहले कि मैं मार खाऊं, मुझे आपको फैंटी लगानी चाहिए। आपको गुस्सा चढ़ता है, चढ़ना चाहिए। आप भागोगे, भागो, जाओ। कम से कम मैं बरी हो जाऊंगा। मैं आपको वाज़े बताना चाहता हूं, अगर आज तक आप गुलाम हैं, आप खादम नहीं हैं। अगर गुलाम हैं, इनाम आपको मिला नहीं, ये आपको रवाजी तौर पर बनाया गया है। ये आपको लोगों में तेल लगाया गया है। बड़ी खास बात पिछले दिनों मैंने सीखी। डॉक्टर परवेज कामरान साहब का एक छोटा सा क्लिप मैंने सुना। वहां पर बताया उन्होंने कि काहिन को ऑर्डर था कि उसने तेल लगाना किसको है।
हैकल का खैमा इत्मा जब बन गया, कुर्सियां टेबल मेज सब बन गए, फिर कहा गया कि इन पर तेल, मसा वाला तेल लगाना है, इन पर मसा वाला। और फिर उन्होंने बड़े मजे से बताया इस बात को कि वो दरख्त, वो जिस पर रंदा रगड़ा गया है, जिस पर रंदा तेजी के साथ उसको दुरुस्त किया गया है, उस पर रेग मार रगड़ा गया है, उसको किसी शेप में लाया गया है, उसको किसी शेप में लाया गया है, कुर्सी टेबल बने, फिर तेल लगाया है, डिंगिया फिंगिया नहीं। जिस पर कभी कोई रंदा रगड़ा ही नहीं गया, उस पर तेल नहीं लगाया। लेकिन आज सारे चिब्बे विंगे सब नू तेल लाया जाता है। क्यों? कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई बाइबल स्टडी नहीं है, कोई दुआ नहीं है। यहां पर हमें भी सुनने को मिलता है 3 हफ्ते हो गए दुआ नहीं की है, 3 हफ्ते हो गए बाइबल नहीं पढ़ी है। तेल लगा हुआ है, तेल लगा हुआ है। कहने को हम मुबश्शिर होते हैं तो 3-3 हफ्ते बाइबल नहीं पढ़ते हैं, 3-3 हफ्ते दुआ नहीं करते हैं। सब डिंगिया चिबिया नू तेल लाया है। सब डिंगिया नू रंदा लगाने की जरूरत है, तेसियों के साथ सट्टे लगाने की जरूरत है, किसी शेप में लाने की जरूरत है। और जब तक शेप में आते नहीं है, तेल लगाने की जरूरत भी नहीं है। आज सबको तेल लगाया है, जेड़ा हुंदा है ला दो तेल, चोपड़ी आओ, बड़ा काम हो रहा है। और जितनों को तेल लगाया है, आज शायद वो तेल ही खरीद रहे हैं, खिदमत नहीं कर रहे। तेल रोटी पानी के चक्कर में, खिदमत के चक्कर में नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने ऐसे ही चोपड़ा हुआ है। खुदा ने खिदमत कोई नहीं दी, क्योंकि ये खुद गुलाम है। ऐसे लोग अपनी ख्वाहिशात के गुलाम हैं, अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के गुलाम हैं, अपनी जरूरतें पूरी करने के गुलाम हैं, अपनी नींद पूरी करने के गुलाम हैं। पूरा दिन ड्यूटी करके आए, अब रजाई में सोए हुए, ठंड लग रही है। पूरा दिन ठंड नहीं लगी, पूरा दिन ठंड क्यों? क्योंकि वो तो घर का काम सी। और बाइबल ने पिछले हवाले में मैंने बताया था, बाइबल ऐसे लोगों को लानती कहती है जो खुदा का काम बेपरवाही से करता है, जो खुदा का काम बेपरवाही से करता है और अपनी तलवार को खून रेजी से बाज रखता है। बाइबल कहती है वो मलाऊन हो, लानती हो। तो आज कितने ऐसे हैं जो बेपरवाही से खुदा का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं हम पादरी हैं, हम उस्ताद हैं, हम मुबश्शिर हैं, नबी हैं, रसूल हैं। आपको बातें कड़वी लगनी चाहिए और कड़वाहट आपके अंदर काम करनी चाहिए। आपको अपनी जिंदगी पर ख्याल करना चाहिए। कामिल बने। कामिल बनना किस लिए? क्योंकि गुनाह ने दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया। गुनाह ने दुनिया का, इन 5 खिदमतों को रखा गया ताकि जो मुकद्दस लोग हैं उनको कामिल बनाओ। जो मुकद्दस लोग हैं उनको कामिल बनाओ। और आगे क्या लिखा है? खिदमत गुजारी का काम किया जाए, मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब, एक बंदा, 2, 4, 10, एक चर्च की बात है, सब के सब, क्या लिखा है? सब के सब खुदा के बेटे के ईमान, जो खुदा के बेटे का ईमान था, उस ईमान पर हमने पहुंचना है। उसका ईमान क्या था? पानी पर चलता है। उसका ईमान क्या है? हम चल सकते हैं। आम लोगों को छोड़ें, पादरी बताएंगे, मुबश्शिर बताएंगे, डीकन बताएंगे, जो खादम है वो बताएंगे कि हम चल सकते हैं। हाँ, चल सकते हैं। जो बंदा बाइबल नहीं पढ़ सकता वो पानी पे चल सकता है?
जो बताए गए हवाले ही ना पढ़ सके वो पानी पे चलने की बात कर सकता है? जो अपने उस्ताद का ही ना ताबे फरमा हो वो पानी पे चल सकता है? वो तो अपने पादरी के हुक्म पे चल नहीं सकता, तो पानी पे चलना तो बहुत दूर की बात है। पानी पे चलना आसान नहीं है। यह तब है जब आप यीशु के ईमान के साथ खड़े। उसका ईमान क्या था? लाजर कब्र से बाहर आ जा। लाजर यहां रजाई से हम बाहर नहीं आ रहे हैं, सर्दी ज्यादा है, कब्र से बाहर निकालना तो दूर की बात है। हमारे अंदर तो शैतान से भी कम ईमान हो चुका है। वो खुदा की बात करते थरथराता है, डरता है, थरथराता है। हम खुदा की बातों को हुज्जत करते हैं, खुदा की बातों को, खुदा के कलाम को, खुदा के इल्हाम को यहां तक कह देंगे तुसी केड़े कट्टे खोले ने। खुदा की शरीयत को, खुदा की ईदों को तुसी कट्टा खोले हैं। ऐसे नलायक खादम यहां पर मौजूद हैं जो कलाम की बेइज्जती करने से भी नहीं डरते हैं। ऐसे लोग पानी पे चलेंगे या ऐसे लोग लोगों को कामिल बनाएंगे? आगे क्या लिखा है? जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए और कामिल इंसान पूछे किसी से कितनों को कामिल किया है? करेंगे तो तब जब खुद होंगे, जब खुद ही गुनाह के गुलाम है, अपनी ख्वाहिशों के गुलाम है, किसी को कामिल क्या करेंगे? आगे लिखा है यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाए। और आगे लिखा है ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरह हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरे। कामिल क्यों बनाना है? मसीह की पहचान तक क्यों लेकर जाना है? ताकि आप गुमराह ना हो जाएं कि बाइबल की तालीम क्या है और बाकी तालीम क्या है। और आज खादमों की हालत यह है वो दूसरों से पूछते फिरते साड़ी तालीम की है, साड़ा ईमान की है। जिसको ये अकल ना हो कि हमारा ईमान क्या है, उसकी वजह से कोई कामिल हो सकता है? आप ऐसे से कोई उम्मीद लगा सकते हैं कि इसकी वजह से कोई कामिल बनेगा? खादमों के बारे में तो आगे बताया जाएगा। खादम को तालीम देने के लायक होना चाहिए, और जिसको खुद अपनी तालीम की खबरदारी ना हो कि मुझे मानना क्या, मुझे करना क्या है, बाइबल की तालीम क्या है, बुजुर्गों की रिवायत क्या है, उसने करना क्या है, उसके वसीला से किसी ने कामिल क्या होना है। कामिल होने का मतलब किसी को मरम्मत करना है। कोई चीज टूटी हुई है, कोई बिखरी हुई है, इब्लीस ने नुकसान किया हुआ है, इस गुनाह ने नुकसान किया हुआ है, और हमने लोगों को इस काबिल करना है कि वो लोग हथियारों से लेस हो जाएं और वो इब्लीस का मुकाबला कर सकें, वो आसमान की बादशाह तक पहुंच सके। और यहां तो प्रॉब्लम बन चुकी है, खादम ही बिगड़ चुके हैं, हम खुद बिगड़ चुके हैं। हमें कौन मरम्मत करेगा? लोगों पर तो रोब राब डाल लेते हैं, हमें कौन सही करेगा? हम शायद किसी की बात सुनना भी नहीं चाहते, हम किसी की बात मानना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम खुद से ही उस्ताद हैं। अगली बात कर लेते हैं। खिदमत करनी है, खिदमत गुजारी का काम करना है। खिदमत गुजारी का काम एक तरह से नहीं है। खिदमत गुजारी के लिए 3 तरह के तरीके हैं। खुदा का काम करना है, दुनिया के साथ काम करना है, या दुनिया की खिदमत करनी, खुदा की खिदमत करनी है, दुनिया के अंदर खिदमत करनी है, और फिर आपस में एक दूसरे की खिदमत करनी है। देखें हम कितनी खिदमत कर रहे हैं, लोगों में कितनी कर रहे हैं, आपस में कितनी कर रहे हैं, खुदा की कितनी कर रहे हैं और अपनी कितनी करवा रहे हैं। बनाया किस लिए गया? ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम। तो खिदमत गुजारी का काम किसका चल रहा है?
अपनी खिदमतें करवाई जा रही हैं या खुदा की खिदमत की जा रही है? हाँ, यीशु मसीह आए और यीशु मसीह आकर लोगों की खिदमत करते, कहते मैं खिदमत लेने नहीं आया हूं, खिदमत लेने, तो हम कह सकते हैं हम खिदमत लेने नहीं आए हैं। हाँ, कह सकते हैं हम खिदमत लेने नहीं, खिदमत करने आए हैं। शायद मुश्किल है, शायद आज मुश्किल है, क्योंकि आज तक हम खुद फंसे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले पॉइंट पर आते हैं। आज का जो पहला पॉइंट है रसूल के बारे में। रसूल क्या है? बाइबल मुकद्दस में 3 तरह के रसूल पाए जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में 3 तरह के रसूल हैं। नंबर 1 पर वो रसूल जो यीशु मसीह के खास शागिर्द हैं, वो रसूल जो यीशु मसीह के खास शागिर्द हैं। कौन से? वही 12 शागिर्द जिनका चुनाव किया गया। इसके लिए हवाला अगर पढ़ने, मत्ती की इंजील 10 बाब की पहली 5 आयत में इसका जिक्र है। मुकाशवा की किताब में 21 बाब की 14वीं आयत में इसका जिक्र है। मुकाशवा की किताब में 21 बाब की 14वीं आयत में और मत्ती के इंजील 10 बाब की पहली 5 आयत में इनका जिक्र है, जिनका चुनाव किया गया है और फिर नए यरूशलेम की बुनियादों पर इनके नाम लिखे हुए हैं। और इन्हीं के बारे में मत्ती के इंजील 19 बाब की 28 आयत में ये आयत पढ़ लेते हैं। मत्ती के इंजील 19 बाब की 28 आयत, जल्दी से। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। तो ये वो शागिर्द हैं जो यीशु मसीह ने जिनका चुनाव किया है। ये अब बात थोड़ी सी फर्क है, यहूदा के साथ क्या होगा, यहूदा के साथ क्या होगा, ये हवाला बता रहा है। यहूदा भी तख्त पर बैठेगा, यहूदा इस्करियोती भी, ये हवाला बता रहा है। अब मुझे 100% इसका इल्म नहीं है क्या होगा, लेकिन क्योंकि ये हवाला कह रहा है, अब तक पलूस रसूल आया नहीं था, अब तक इसने फांसी ली नहीं थी, अब तक मितिया इसकी जगह पर आया। अब 12 के 12 या तो यीशु अपनी बात से फिर जाएंगे, या यीशु को धोखा लग गया कि मुझे कहना चाहिए था कि 11 बैठेंगे, एक फांसी ले लेगा। ये हवाला कह रहा है कि 12 के 12 तख्त पर बैठेंगे और 12 इंसाफ करेंगे। ये हवाला से बता रहा है। दोबारा पढ़ ले इसको। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का मैंने कहा यहूदा की बात इस हवाले के मुताबिक कंफर्म है कि वो भी तख्त पर बैठेगा। अगर एक एक गलती की बात कर लेंगे तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सुलेमान के साथ फिर क्या होगा, क्योंकि सुलेमान ने तो अंत मचाई हुई, सुलेमान ने तो अंत मचाई। लिखा है मैंने अपने दिल को किसी बात से नहीं रोका है, अपने दिल को किसी बात से मैंने अपने लिए ऐशो इशरत के लिए, लिखा है ऐशो इशरत के लिए, याशी करने वास्ते मैंने गाने वालियों को रखा है, गाने वालों को रखा है, हर तरह का बाग लगाया है, बगीचा लगाया है, सोने चांदी की तो वैल्यू ही नहीं है, सोने के बर्तन, सोने का तख्त, हर चीज सोना 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 ही चल रहा था। और फिर एंड पे लिखा हुआ है वो बुत परस्ती करने लग पड़ा है सुलेमान बादशाह। बुत परस्ती उसकी बीवियों ने उसी के घर में मंदिर बनवा दिए, मंदिर खुद से बनवाए। हैकल अगर बनवा लेता है
मंदिर भी बनवा देता है। एंड पे जाके कहता है कि मैंने जो बताया आपको करके बताया। करके बताने का मकसद ये था कि इंसान का फर्ज कुली ये है कि वो खुदा से डरे और उसके हुक्मों पर अमल करे। सब कुछ प्रैक्टिकल करके बताकर सिखा दिया उसने कि मुझसे ज्यादा कोई यश नहीं कर सकता है। करोगे गलत, एंड मंदिर तक पहुंचोगे। तो ये मैं फाइनली कहता हूं, वो दोजख में जाने वाला नहीं है। वो दोजख में जाने वाला नहीं है, वो फिरदौस में जाएगा। क्योंकि ये सब करने का मकसद ये था कि लोगों को प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाए कि भाई सारे काम करने का नुकसान ही है, फायदा कोई नहीं। तो मैं यहूदा के बारे में कह देना चाहता हूं कि यहूदा ने भी एंड पे जाके पछताया है। इसी को तौबा कहते हैं। इसी को उसने गुनाह करने के बाद पछतावा किया है। आज शायद कोई ऐसा निकले कि अपनी गलतियों पर पैगाम सुनने के बाद पछताए कि मैंने आज तक नलायकी की खिदमत की है। मैंने यीशु को सिवाय पकड़वाने के, मरवाने के कुछ भी नहीं किया है। सिवाय कलाम को बेइज्जत करवाने के कुछ भी नहीं किया है। यहूदा तो एंड पे जाके तौबा कर लेता है। गुनाह हुआ, पैसे भी फेंक दिए, तौबा भी कर ली, एक ही गलती हुई। इतनी गलती बड़ी हुई कि उसने जिंदा रहना भी मुनासिब नहीं समझा। लेकिन हम यीशु को बेच बेच कर बेशर्मी से जिंदा भी रहते हैं। यीशु को बेच बेच कर, कलाम बेच बेच कर बड़ी डिठाई के साथ जिंदा भी है। उसमें तो इतनी गैरत थी कि वो मर गया, लेकिन हम शायद मरना भी नहीं चाहते, गुनाह से तौबा भी नहीं करते। ये एक फर्क बात हो चुकी है कि यहूदा तख्त पर बैठेगा उस हवाले के मुताबिक। दूसरे तरह के जो बुजुर्ग है, रसूल है, उनको बरगुजीदा कहा गया है, जिनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो गैर कौमों के अंदर खिदमत कर रहे थे। जो गैर कौम की कलीसिया थी उनके अंदर वो खिदमत कर रहे थे, जिनमें पौलुस रसूल है, बरनबास है, याकूब है। ये बरगुजीदा रसूल है। इनके अगर हवाला ज्यादा आपने देखने, जल्दी से लिख ले, पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हवाले बहुत ज्यादा हैं। रूमियो 16वें बाब की 7 आयत है जिसमें आप पढ़ सकते हैं। इनके नाम लिखे हुए, ये बरगुजीदा रसूल है, ये बुलाए हुए रसूल है। इनको बुलाया गया खास मिशन के लिए। रूमियो 16 बाब की 7 आयत है। फिर गलतियों 1 बाब की 19 आयत है। पहला थिस्सलुनीकियों पहले बाब की पहली आयत है और दूसरा करंथियों 8 बाब की 23 आयत है। ये हवाले वो है जिनमें बताया गया है कि बरगुजीदा रसूल कौन से। नंबर 3 पर झूठे रसूल है। नंबर 3 पर झूठे रसूल है। पहला थिस्सलुनीकियों पहले बाब की पहली आयत है और दूसरा करंथियों 8 बाब की 23 आयत है। तीसरे नंबर पर रसूलों की जो किस्म है वो झूठे रसूल है। आपने इनमें से पकड़ लेना है हम कौन से हैं। बुलाए गए जो तख्तों पर बैठकर इंसाफ करेंगे, या बरगुजीदे हैं, या फिर हम झूठे हैं। झूठे रसूलों की निशानी देखिए, दूसरा करंथियों 11वें बाब की 13 नंबर आयत। जल्दी से यह हवाला पढ़िए। क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले, ऐसे रसूल झूठे और दगाबाजी से काम करने वाले, जो झूठा हो और दगाबाजी से काम करता हो और अपने आप को मसीह के रसूल के हम शक्ल बना लेते हैं। अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। जैसे शागिर्द थे वैसे ही अपने आप को बना लेते हैं। कहने को हम यीशु के शागिर्दों की तरह हैं। मौका बनता है हम अपने आप को शोशा में बना के, हम पतरस हैं, हम मत्ती हैं, हम लूका हैं, फलां जो भी बा मौका अपने आप को दिखा देते हम फलाना है। शैतान भी ऐसे ही है। खुदा के फरिश्तों का हम शक्ल बन जाता है, नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बन जाता है। शायद हम उस कैटेगरी में भी आ जाते हैं। है झूठे, झूठ बोलना छोड़ते नहीं है, झूठ दगा जिंदगी से निकलता नहीं है, लेकिन अपने आप को शागिर्दों की तरह दिखाते हैं, रसूलों की तरह दिखाते हैं, एक दगाबाजी से काम लेते हैं। एक और हवाला पढ़े, मुकाशफा 2 बाब की 2 आयत को पढ़ने।
मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ जी, और ये भी कि तू बदकारों को देख नहीं सकता। मैं ये जानता हूं कि तू बदकारों को देख नहीं सकता ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਬਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ। जो एक बंदा देख नहीं सकता, बदी को देख नहीं सकता, बदकारी को देख नहीं सकता, और दूसरा बंदा वो भी खादिम है, ओदी यारी बदकारां नाल है, और बाद में कहे हाँ मैं रसूल हूं। हो सकता है? हो सकता है झूठा, क्योंकि मैं तीसरी बात बता रहा हूं, ये झूठा रसूल है रसूल लेकिन झूठा। आगे पढ़िए। और जो अपने आप को रसूल कहते हैं, अपने आप को रसूल कहते हैं और है है नहीं, तूने उनको आजमाए और आजमा कर पता चल गया, कह रहा सी मैं रसूल हाँ, लेकिन फड़िया गया झूठ बोल रहा। और ऐसे लोग झूठे रसूल अपने आप पर फख्र करते हैं। झूठे रसूलों की निशानी क्या है? वो अपने आप पर फख्र करते हैं, जबकि फख्र खुदा के लोग नहीं करते हैं। अगर करते तो वो खुदा पर करते हैं या मसीह की सलीब पर करते हैं। लेकिन झूठे रसूल अपने आप पर फख्र करते हैं, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। 2 दिन पहले चक्स साहब में बताया गया असी कुछ भी नहीं कर सकते। चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए। जो बंदा ये कह रहा हो मैंने ये किया है, समझ लो झूठा है, समझ लो। हम तो अपना हाथ यहां से यहां नहीं उठा सकते। हम कर क्या सकते हैं? हम तो एक सांस अपना खुद से नहीं ले सकते हैं। ले सकते हैं? एक सांस हम नहीं ले सकते हैं। हम कर क्या सकते हैं? अगर कुछ करते हैं तो वो खुदा है जो हमसे करवाता है, और सारा क्रेडिट सारी इज्जत खुदा को जानी चाहिए। वो करवाता है तो होता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता है। अगर हम यहां पर आए हैं वो हमें लेकर आया है, हम आए नहीं हैं, हम बुलाए गए हैं, हमें यहां पर भेजा गया। तो फख्र किस बात का है? हम यहां पे आगे कोई नहीं आए तो फख्र इसमें हमारा क्या है? किसी को आने नहीं दिया गया है, हमें बुलाया गया है। किसी को आने नहीं दिया गया, चल लगा रहा है दुनिया से मौजा कर, ये तेरे बस की बात नहीं है। तो दुनिया में खुश है, दुनिया में रहे। और यहां पर अगर बुलाया गया है तो ये उसकी मोहब्बत है कि हम यहां पर आ चुके हैं। ऐसा ही होने वाला है, बतेरे अव्वल आखिर हो जाएंगे। और जो बादशाही के दावे करने वाले हैं, ये क्या बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, और खुदा के बेटे अंधेरे में डाल दिए जाएंगे। जो दावा कर रहे थे हम खुदा के बेटे हैं, वो छोड़ दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे, फारिग हो चलो मौजा करो। और जो नाकस हैं बतेरे नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे। जैसे यहां पर है वैसे एंड पे भी होने वाला है। सो सच्चे रसूलों की निशानी क्या है? पहले हमने झूठे की देखी, सच्चे रसूल की निशानी भी हमें समझ में आना चाहिए। यहां से हम समझ पाएंगे, यहां से हमारा ट्रैक है। अब हम अपने आप को देखेंगे कि मैं क्या हूं। अगर तो कुछ आप में पाया जाता है, पीछे भी हमने देख लिया, कुछ ना कुछ आपको नजर आया है। अब यहां से हम देखेंगे अगर हम रसूल हैं, हमारे अंदर यह विचार आता है कि ऐसी रसूल है, सच्चे रसूल की निशानी क्या होती है? आइए देखिए दूसरा क्रंथियों 12वें बाब की बात में ऐसे पढ़ेंगे। रसूल होने की अलामत कमाल सबर के साथ, रसूल होने की अलामतें कमाल सबर के साथ निशानों, कितनी चीजें जी? रसूल हैं, अगर आप सच्चे रसूल हैं तो इसमें अलामतें नजर आनी चाहिए। अलामत क्या है? सबर के साथ। पहली बात कि उसमें रसूल में सब्र होना चाहिए। नंबर 2 पर निशानात होने चाहिए, और अजायब। नंबर 3 पर अजीब काम होने चाहिए, और नंबर 4 पर मोजज़े होने चाहिए, मोजज़ात होने चाहिए। मौजों के वसीला से तुम्हारे दरमियान जाहिर हो। तुम कौन सी बात में और कलीसियाओं से कम आमीन। तो यहां पर आपने पढ़े निशानात, अजायबात और मोजज़ात। सच्चे रसूलों के पास निशानात होते हैं, मोजज़ात होते हैं, अजायबात होते हैं। ये रसूलों की निशानी।
अगली इनकी निशानी, बशारती कामों में ये इस कदर सरगर्म होते हैं कि इनके वसीला से नई नई कलीसियां कायम होती हैं। इनकी वजह से नई नई कलीसियां कायम होती हैं। इसके लिए हवाला जाता अगर आपने पढ़ने, जल्दी से पढ़ने नहीं है, सिर्फ लिखने हैं, क्योंकि हवाले ज्यादा हैं, पढ़ते नहीं है। कोई खास होगा तो पढ़ेंगे सिर्फ। अमाल की किताब 4 बाब की 30 आयत है, अमाल 4 की 30 है, 2 बाब की 43 नंबर आयत है, 5 बाब की 12 नंबर आयत है, 14 बाब की 3 नंबर आयत है, और इसके साथ इब्रानियों 2 बाब की 2 आयत से लेकर 4 आयत तक। ये सारे हवाले बताएंगे आपको नई कलीसियां कायम करने के बारे में, कि रसूल नई कलीसियां कायम करते हैं। इनके अंदर जो तीसरी निशानी होती है, जहां पर अंजील नहीं सुनाई गई, ये वहां तक सुनाने की जुस्तजू करते हैं। रसूलों की निशानी क्या है? कि जहां पर अंजील नहीं पहुंची, ये वहां पहुंचाते हैं। रोमियो 15 बाब की 20 आयत है, और 2 करंथियों 10 बाब की 16 आयत है। ये 2 हवाले हैं। अगली बात, रसूलों के अंदर तकलीफ उठाने पर उमादा रहते हैं, तकलीफ सहना चाहते हैं, तकलीफ बर्दाश्त करना चाहते हैं। तकलीफ दूसरों की है, खुद उठा लेते हैं, यहां तक अपनी जान भी दे देते हैं। जान देने से भी गुरेज, ये रसूलों की निशानी है। इसके हवाला जा देखिए, अमाल 9 बाब की 16 आयत है, 1 तीमुथियुस 1 बाब की 16 आयत है, 2 करंथियों 11 बाब की 18 आयत है। अगली रसूलों की निशानी, वो मसीह की तालीम के जिम्मेदार होते हैं। वो मसीह की तालीम के, जो मसीह ने तालीम दी है, उसके वो जिम्मेदार है। उसकी जिम्मेदारी से उसकी खबरगिरी करते हैं कि कोई शख्स मसीह की तालीम से बाहर ना निकल जाए। इसके हवाला जात देखिए, अमाल 2 बाब की 42 आयत, 15वें बाब की, पूरा 15वां बाब ही है, पहली आयत से लेकर 35 आयत तक इसको पढ़ सकते हैं। अगर कोई मसला कलीसिया में खड़ा होता है तो रसूल उसे सुलझाते हैं, उसे हल करते हैं। ये सच्चे रसूलों की निशानी है। 1 करंथियों 14वें बाब की 37 आयत है। 7वीं बात, कलीसिया की रूहानी जिंदगी और पाकीज़गी के लिए शागिर्द अपने आप को जिम्मेदार करार देते हैं। जो रसूल होता है, कलीसिया के अंदर अगर रूहानी तौर पर आलूदगी आ चुकी है, जिस्मानी तौर पर आलूदगी आ चुकी है, तो ये अपने आप को जिम्मेदार करार देते हैं। ये मानते कि ये हमारी वजह से हुआ है, हमने लापरवाही की है, हमने तालीम पर ध्यान नहीं दिया है, हमसे मिस्टेक हुई है। और ये सच्चे रसूलों की बात कर रहा हूं, ये मानते हैं। झूठे रसूल अपने आप पर फख्र करते रहते हैं। सच्चा रसूल क्या करते हैं? अगर कलीसिया में रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आलूदगी आई है, तो उसके जिम्मेदार वो खुद अपने आप को ठहराते हैं। हमारी वजह से ऐसा हुआ है। अगर हम दुरुस्त रहनुमाई कर सकते या करते तो ऐसा ना होता। आदम की तरह दूसरे पर नहीं डालते। आदम ने, हवा ने आदम पर डाला, आदम ने शाम पर डाला, ओदी गलती। लेकिन सच्चे रसूल जो होते हैं वो अपने आप पर डालते हैं। हमारी मेहनत में कमी आ गई है, हमारे अंदर कमी आई है, हमारी वजह से ऐसा हुआ है। ये सच्चे रसूलों की निशानी है। इसके लिए हवाला पढ़ने, अमाल 17वां बाब है, उसकी 10वीं और 11वीं आयत है। इसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। जिम्मेदारी लेते हैं अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि इनकी जिम्मेदारी हमने पढ़ा हुआ है कि ये सारी खिदमतें दी क्यों गई? ताकि मुकद्दस लोग, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? नंबर 1 पर रसूल की जिम्मेदारी है। तो मैंने आपके सामने रख दिया, 3 तरह के रसूल रखे। एक रसूल वो जो यीशु के डायरेक्ट शागिर्द हैं, एक वो जो बुलाए गए, बरगुजीदा थे, उनको बुलाया गया, और नंबर 3 पर झूठे रसूल। ये तीनों ही कलीसिया में पाए जाते हैं। और फिर चौथे नंबर पर अभी हमने डिस्कस किया सच्चे रसूलों की निशानी क्या है। जो सच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं। झूठों के बारे में मैंने हवाले दिए, सच्चों के बारे में भी मैंने बता दिया है। अगर आप में से कोई समझता है मेरे अंदर ये क्वालिटियां पाई जाती, 7 बातें मेरे अंदर पाई जा रही हैं, तो मैं वो रसूल हूं। मुझे मुकर्रर किया गया है कलीसिया को कामिल बनाने के लिए,
नंबर 2 पर नबी की खिदमत है। अंबिया जो है ये भी कलीसिया में पाए जाते हैं। आपने आपको चेक कर सकते हैं नबियों का काम क्या है। नबी रसूलों के साथ मिलकर काम करते हैं। नबी रसूलों के साथ मिलकर इकट्ठे काम करते हैं। पढ़िए हवाला इसका लूका की इंजील 11वां बाब उसकी 49 नंबर आयत, जल्दी से। इसीलिए खुदा की हिकमत ने कहा है, इसीलिए खुदा की हिकमत ने कहा है कि मैं नबियों और रसूलों को उनके पास भेजूंगी। आमीन। नबियों को और रसूलों को उनके पास, ये दोनों इकट्ठे काम करेंगे। फर्क भी कर सकते हैं, इकट्ठे भी कर सकते हैं। एंड पे जाकर फिर से बताऊंगा कि एक ही बंदा रसूल भी हो सकता है, नबी भी हो सकता है। एक ही बंदे के अंदर ये खिदमतें एक के अंदर ही पाई जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है एक के पास रसूल की खिदमत है, दूसरे के पास नबी की खिदमत है। ऐसा भी हो सकता है, दोनों इकट्ठे भी काम कर सकते हैं। एक की रसूल की खिदमत है, एक की नबी की खिदमत है, दोनों मिलकर इकट्ठे चल सकते हैं ताकि कलीसिया कामिल हो सके। खुदा कैसे भी काम ले सकता है, लेकिन देखना हमने ये है कि हम रसूल वाली बातें कैटेगरीज हम में पाई जाती हैं। अगर तो पाई जाती हैं फिर आप रसूल हैं, आप पादरी नहीं है। आपको जो मखसूस किया गया था, आपको रसूल होने के लिए चाहिए था होना। जो मैंने शुरू में कहा था कि आपको लोग कहते क्या हैं और आपको खुदा ने आपके अंदर क्या रखा हुआ है। अगर रसूल वाली कैटेगरीज आपके अंदर पाई जाती तो फिर आप रसूल हैं, क्योंकि हवाले मैंने आपके सामने रखे। अगर आप में वो सारी बातें पाई जा रही हैं तो खुदा की तरफ से आप रसूल मुकर्रर हुए हैं। अगर आपके अंदर नबी है, आप नबूवत करते हैं। नबूवत क्या होती है? किसी भी वक्त को, आने वाले वक्त को पहले से बता देना, और जो आपने बताया है एग्जैक्टली वो वैसा होना चाहिए। आप जो कहते हैं, यहां से ऑर्डर किया या बात कही, फलां काम हो जाएगा, और वो हो जाए, और वो हो जाए, तो समझ ले आपके अंदर नबी की खिदमत काम कर रही है। ऐसा नहीं कि किसी उससे सुना, वो बात सुना दी और पूरी हो गई। ऐसा नहीं, खुदा ने आपको बताया है, खुदा ने आप पर जाहिर किया है। और आपके अंदर क्या चल रहा था, आपकी जिंदगी के अंदर क्या चल रहा था, आने वाले दिनों में आपके साथ क्या होगा। अगर आपके अंदर ये चल रहे, आपके अंदर नबी की खिदमत काम कर रही है। और पौलुस कहते हैं हम नबूवतों की हकारत नहीं करते, और हमें भी उसने बताया नबूवतों की हकारत ना करो। अगर कोई ऐसा कहता है, किसी के अंदर मतलब ऐसी क्वालिटी है, वो बात कर दे, वो पूरी हो जाती है, वो पूरी हो जाती है। फिर इसके बारे में यह भी बाइबल तालीम देती है कि नबियों की बातों को परखो, नबियों की बातों को परखो। अगर तो वो सही कह रहे हैं, उनकी मानो, उनकी हकारत ना करो। कलीसियों के अंदर बेतरतीबी इस कदर बढ़ चुकी है कि अगर कोई बात कर भी देता है, वो छोटा है, उसकी मानी नहीं जाती है, और थोड़े अर्से के बाद पता चलता है हाँ ये बात जो उसने कही थी वो सही कही है। फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। सैमुअल को एली ने पहचान लिया। एली उससे शर्मिंदा नहीं होता है कि खुदा तेरे से बात करना चाहता है। ये नहीं कहता है कि और जो आवाज आई थी मैंने भी दसी, कट्ठे सुना। उसे पता है खुदा मेरे साथ बात करना नहीं चाहता है, खुदा उसके साथ बात करना चाहता है। उसने ऐसा नहीं सोचा, ख्याल नहीं किया ये छोटा है, अभी उसे पूछा हाँ बता क्या खुदा ने कहा है। डायरेक्ट खुदा से भी नहीं पूछा है, क्योंकि बात उसके पास है, तो उससे उसने पूछ लिया। बेशक वो छोटा था लेकिन वो नबी था। वो अगर हम में कोई बच्चे छोटे बात करते हैं, वो पूरी हो रही है, तो छोटे बच्चे भी नबी हो सकते हैं। खुदा उन पर भी कुछ जाहिर कर सकता है। तो कलीसियों के अंदर अगर ऐसा हो, हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इज्जत खुदा उनको दे रहा है, हम नहीं। बातें खुदा उन पर जाहिर कर रहा है, हम नहीं। आमीन। हम जाहिर नहीं कर रहे, खुदा कर रहे हैं, और खुदा की उस बुलाहट को हमें रद्द नहीं करना चाहिए। तो नबियों की बातों को परखना है, जांचना है। इसके हवाले आप सिर्फ नोट कर लें। इस्तिस्ना की किताब 18वें बाब की 22 नंबर आयत। इस्तिस्ना 18वें बाब की 22 आयत है, और फिर यिर्मयाह 28 बाब की 9 आयत है।
पहला करंथियों 14 बाब की 29 आयत है, पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब की 19 और 21 आयत है, और फिर इस्तिस्ना की किताब 13वें बाब की पहली 5 आयत है। ये सारे हवाले नबियों के बारे में, नबी नबूवत करते उसके बारे में, नबियों की बात को परखने के बारे में, जांचने के बारे में। अगर कोई अपने आप को नबी कहता जी, फख्र करता है मैं नबी हूं, अगर उसकी बातें गलत हो जाती हैं, उसका संसार करने का लिखा हुआ है, उसे कत्ल कर दो, उसे कत्ल कर दो। तो बात जो भी करनी ध्यान के साथ करनी है। अगर आपको लगता है खुदा मेरे वसीले से बात करता है, आमीन है, हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप डैशबाजी बनाने के लिए करते हैं तो उसका अंजाम कत्ल लिखा हुआ है, एंड उसका कत्ल है, खत्म कर दो उसको, क्योंकि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो सच्चे नबी भी मौजूद है, झूठे भी मौजूद है, और आखिरी जमाने के बारे में लिखा हुआ है मत्ती के इंजील में 24वें बाब में, बतेरे झूठे नबी आएंगे, झूठे मसीह आएंगे। और मसीह का मतलब मसाशुदा होता है। बहुत सारे झूठे मसाशुदा आएंगे जिनको झूठे तरीके से मसा किया जाएगा। तो आज जो ये यहां पर इनामात दिए जा रहे हैं, जिनको ऐसे तेल लगाया जा रहा है, समझ ले, क्योंकि निशानियां आपके पास आ रही हैं, समझ ले कौन क्या है, और वो उसको खड़ा किस जगह पे किया गया है, और बाइबल के मुताबिक वो पूरा है या नहीं है, या वो बातें करता है कि मैं ये हूं और पूरा नहीं आ रहा है, तो वो गलत कर रहे हैं। आपको जज हो जाना चाहिए। अगली बात मुबश्शिर की बात है जी। मुबश्शिर क्या होता है? मुबश्शिर वो हजरात होते हैं जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं और लोगों को खुशखबरी सुनाते हैं। मुबश्शिर की निशानियां क्या है, उसकी अलामात क्या है, मुबश्शिर करता क्या है? इसके लिए जो पहली निशानी मेरे पास है, सबसे पहली निशानी या सबसे बड़ा जो मुबश्शिर है बाइबल के अंदर, वो फिलिप्पस है। अमाल की किताब 8वें बाब में 5 आयत से लेकर 13 आयत तक है, और 26 आयत से लेकर 40 आयत तक इसका जिक्र है। जितने मुबश्शिर हजरात हैं वो जरूर इसको डिस्कस करें, पढ़ें आपस में। यहां तो सारा नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन पढ़ना है। 21 बाब की 8वीं आयत में भी इसका जिक्र है अमाल की किताब में। ये सबसे पहली मुबश्शिर की निशानी जो होती है, वो एक मुसाफिर होता है। वो एक जगह पे रहता नहीं है। मुबश्शिर की निशानी क्या है? वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता रहता है, एक जगह पर वो कंप्लीट रहता नहीं है। 8 बाब की 5वीं आयत में इसका जिक्र है। जो हवाले मैंने पहले बता दिए उनके अंदर ही पॉइंट लिखे हुए जो मैंने आपके सामने शेयर कर रहे हैं। जगह जगह ये सफर करता है। अगर आप करते नहीं है, मुबश्शिर हैं, सफर करते नहीं है मुनादी के लिए, बिशारत के लिए, आप मुबश्शिर नहीं है। आपको ऐसे ही खड़ा किया गया, ऐसे ही मुबश्शिर बनाया हुआ है। खुदा ने आपको मुबश्शिर की खिदमत नहीं दी है। अगर आप जगह जगह सफर करते, मैंने एक दफा पहले बताया हुआ है, हमारे चर्च में मुझे जो लगता है, मैंने बता दिया था, एक ही मुबश्शिर है जिसे मैं मानता हूं, वो आरफ है। वो बेशक पादरी है, अपनी जगह पे सही है, लेकिन वो मुबश्शिर है। उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो भागता है, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में भागना चाहता है, जाना चाहता है, और ये उसकी अपनी मर्जी नहीं है। उसके अंदर जो रूह है वो उसे उड़ा कर लेकर जाना चाहता है, उड़ाता रहता है। खुदा की तरफ से वो एक मुझे जो नजर है वाहिद मुबश्शिर है, जो खुदा ने जिसे मुबश्शिर का रूह दिया। बिशारत के लिए, मुनादी के लिए भागने का उसका दिल करता है। पहली निशानी, मुसाफिर की तरह वो जगह जगह भागता है। आप भी उनकी ड्यूटी सख्त लगी हुई है। मेरा महीने बाद भी जाने को दिल नहीं करता गुजरात, वो हर हफ्ते जाता है, हर हफ्ते जाता है, पैसे खुद से लगाता है। वहां से चंदे कितने होते हैं मुझे उसका भी अंदाजा है। पैसे खुद से अपने पास से लगाता रहता और जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये क्वालिटी खुदा ने रखी है, किसी बंदे ने नहीं रखी है। बाकी भी आपने अपने अंदर चेक कर सकते हैं, आप में हो सकती है, मेरी पहचान गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक मुबश्शिर की निशानी ये होती है कि वो मुसाफिर की तरह काम करता है। नंबर 2 पर निशानात, अजायबात और मोजज़ात उसके वसीला से होते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े शफाया क्रूसड करने वाले, ये सारे मुबश्शिर हैं।
अनवर फजल को लोगों ने पास्टर कहा है, वो पास्टर नहीं है। मैं उसे पास्टर नहीं मानता हूं, और ना वो हो सकता है। उसके अंदर क्वालिटी नहीं है पादरी की। वो एक मुबशर है, और मुबशर शिफाइया नेमत को लीड करता है। विलियम मैरियन ब्रैनम बहुत बड़ा नाम है दुनिया के अंदर, उसने कभी अपने आप को पास्टर नहीं बोला है, वो अपने आप को मुबशर कहता है, और वो है था भी मुबशर, क्योंकि वो पूरी दुनिया के तकरीबन उसने 7 चक्कर लगाए, पूरी दुनिया के अंदर उसने मुनादी की। वो एक जगह पे रहता नहीं था, 6-6 महीने 8-8 महीने साल वो अपने घर नहीं जाता था। ये मुबशर था। उसके अंदर क्वालिटी थी कि वो जाता था और फिर बड़े बड़े क्रूसेड करता था। और मुबशर की क्वालिटी होती है वो अपने शहर में जगह जगह इबादत का इनकाद करता है, बड़े बड़े क्रूसेड कराने में वो माहिर होता है। बीज बोने की उसे जल्दी रहती है, मैं यहाँ कलाम सुनाऊं, यहाँ कलाम सुनाऊं, यहाँ कलाम सुनाऊं। उसके अंदर ये जुस्तजू होती है। अगर आपके अंदर है अच्छी बात है, आप एक मुबशर हैं। अगर आपके अंदर नहीं है, आप मुबशर नहीं है। और वो शख्सी तौर पर हर बंदे के साथ कलाम को शेयर करने की कोशिश करता है। ये सारे हवाले 8वें बाब में पाए जाते हैं। मैंने जो हवाले आपको दिए, दूसरे ईमानदारों के साथ मिलकर वो ईमानदारों को मजबूत करने के चक्कर में रहता है। दूसरों के साथ मिलकर ईमानदारों को मजबूत करने के चक्कर में रहता है कि कलीसिया कामिल होनी चाहिए, क्योंकि बुलाया इसलिए गया ताकि कलीसिया कामिल हो जाए। नंबर 4 पर पासबान की खिदमत है। पासबान या चरवाहा दोनों एक जैसे हैं, जिनका मतलब मुहाफिज होता है। जैसे भेड़ों की मुहाफजत की जाती है, पासबान मुहाफिज होते हैं, चरवाहे मुहाफिज होते हैं या फिर निगहबान होते हैं। इनका जो मेन काम है वो ईमानदारों से मोहब्बत करना है। पासबानों का मेन काम जो होता है वो ईमानदारों से मोहब्बत करना और उनके लिए दुआएं और शिफायत करना है। पासबान की खिदमत क्या है कि वो ईमानदारों से मोहब्बत करते हैं, लोगों के लिए शिफायत करते हैं, लोगों के लिए दुआएं करते हैं और लोगों को खुदा के सामने पेश करते हैं। दूसरे लफ्जों में, काम अगर कोई निकालना है, काम कढ़वाना है, खुदा को फंसया पास्टर निकाल सकता है, क्योंकि उसने दुआ में खुदा के साथ वक्त गुजारना है और बंदे की बात को खुदा तक पहुंचा के उसका मामला हल करवाना है। यह भी आसान नहीं है। ऐसे पास्टरों को, ऐसे निगहबानों को बाइबल ने म्यार दिया हुआ है कि निगहबान कैसा होना चाहिए। आइए, अगर तो ये बातें अंदर पाई जा रही हैं, फिर कह सकते हैं ये पास्टर है। पहला तीमुथियुस 3 बाब की पहली 13 आयत है और तीतस पहला बाब उसकी 5 आयत से लेकर 9 आयत तक। 2-3 बात आयतें उसकी पढ़ लेते हैं, 2-3 उसकी पढ़ लेते हैं जल्दी से। पहला तीमुथियुस 3 बाब की पहली ऐसे पढ़िए जी। ये बात सच है, ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है, जो निगहबान का ओहदा चाहता है, वो सच्चे काम की ख्वाहिश करे, वो सच्चे काम की ख्वाहिश करे। बस निगहबान को बेइल्जाम, पहली बात, एक पादरी को बेइल्जाम होना चाहिए, एक बीवी का शौहर होना चाहिए, परहेजगार होना चाहिए, मुत्तकी होना चाहिए, शाइस्ता होना चाहिए, मुसाफिर परवर होना चाहिए, और तालीम देने के लायक होना चाहिए। एक निगहबान को तालीम देने के लायक होना चाहिए। आगे, नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम होना चाहिए, ना तकरारी, ना ज़रदोज़, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करने वाला, और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता, तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों कर सकता है? नोमरीद ना हो, नवा नहीं होना चाहिए, ताकि तकब्बर करके इब्लीस जैसी सजा ना पाए। और बाहर वालों के नजदीक भी नेक नाम होना चाहिए, ताकि मलामत में, इब्लीस के फंदे में ना फंसे। मलामत से बचा होना चाहिए, हर वक्त मलामत ही ना लोग करते रहें। तो ये क्वालिटी अगर पाई जाती है तो समझ लें आप पास्टर हैं। अगर नहीं पाई जा रही है, इसका मतलब है अभी प्रॉब्लम है।
दूसरी बात में भी, दूसरे वाले में भी ये लिखा है, नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आयतें जैसी यहां पर है वैसी वहां पर भी लिखी हुई है। तो जितने खादम है, पास्टर है, वो जरूर इन हवालों को पूरा पढ़िए और अपने आप को चेक करें क्या मेरे अंदर ये क्वालिटी पाई जा रही है। मैंने शुरू में कहा था ये मेरे लिए भी, पहले मेरे लिए क्योंकि ये मेरे पास थे, अब मैं आपके साथ डिलीवर कर रहा हूं। अगर मेरे अंदर कोई क्वालिटी आपको नजर आती है फिर समझ ले मैं कौन हूं। आपके अंदर जो नजर आती है आप समझ ले आप ये चीजें आपके सामने आ रही हैं। चौथी खिदमत, पांचवी खिदमत उस्ताद की खिदमत है। उस्ताद खुदा के रूह की हिदायत से मुकर्रर किए जाते हैं। उस्ताद खुदा के रूह की हिदायत से मुकर्रर किए जाते हैं और ये खुदा के कलाम को लोगों को समझने के लिए और समझाने के लिए मदद करते हैं। उस्ताद क्या होते हैं? लोगों की तालीमी तौर पर मदद करते हैं। लोगों को मजबूत करना है, मसीह में मजबूत कैसे करना है, ईमानदारों को ईमान की मजबूती कैसे देनी है और उनको इल्म कैसे देना है, ये सारी बातें एक उस्ताद के अंदर होनी चाहिए। कलीसिया के किस मेंबर के साथ क्या बांटना है, किस खादम के साथ क्या बांटना है, एक उस्ताद के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए और उसको तालीम देने के लायक होना चाहिए। क्योंकि एक उस्ताद या एक चरवाहा, दोनों को आप मिलाकर समझेंगे तो एक चरवाहा ही एक बेहतरीन उस्ताद होता है। एक चरवाहा ही बेहतरीन उस्ताद होता है। अगर चरवाहा उस्ताद नहीं है फिर भेड़ों के साथ करेगा क्या? भेड़ों के साथ क्या करेगा जो चल रहा है दुनिया में आपके सामने। एक उस्ताद को, एक चरवाहे को तालीम देने के लायक होना चाहिए। और तालीम कितनी कितनी बातों की तालीम? सब बातों की। कोई भी टॉपिक उसके सामने आता है, ये ना कहे फलाने ने पूछ के दसांगा, फलाने ने पूछ के दसांगा। हो आप चरवाहे, हो आप उस्ताद, आप लीड कर रहे हो कलीसिया को, बात आ गई तसलीस की, पूछ के दसांगा। बात आ गई वनस की, पूछ के दसांगा। बात आ गई फरिश्तों की, पूछ के दसांगा। बात आ गई खुशखबरी की, पूछ के दसांगा। कौन से उस्ताद है? एक उस्ताद को इल्म होना चाहिए, इल्म फल्कियात का, इल्मुल फरिश्तगान का। एक उस्ताद को इल्म होना चाहिए इल्मुल खुशखबरी का, मसीह का, रूहुल कुदस का, खुदा का इल्म होना चाहिए। उसे इंसान का इल्म होना चाहिए, उसे कफारे का इल्म होना चाहिए, उसे निजात का इल्म होना चाहिए, उसे खुशखबरी का इल्म होना चाहिए, उसे हर वो इल्म आना चाहिए जो कोई अगला डिमांड करता है। क्योंकि पौलुस ने कहा तुम्हें मुनासिब जवाब देना आना चाहिए। आप कोई सवाल पूछता है, आपने कोई किताब लिख के थोड़ी देनी है उसको, मुनासिब जवाब देना आना चाहिए। एक उस्ताद बेहतरीन बात करके लोगों को सिखा सके। आमीन। सो लास्ट में आखिरी पॉइंट है, पॉइंट तकरीबन हो चुके हैं, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के अंदर ये सारी क्वालिटीज पाई जाती थी। यीशु मसीह के अंदर ये पांचों की पांचों पाई जाती थी। इसके हवाला जात नोट कर लीजिए। रसूल के बारे में, यीशु रसूल है, इब्रानियों 3 बाब की पहली आयत, इब्रानियों 3 बाब की पहली आयत है। यीशु नबी थे, लूका के इंजील 24 बाब की 19 आयत है, यूहन्ना के इंजील 4 बाब की 19 आयत है, अमाल की किताब 3 बाब की 22 आयत से लेकर 26 आयत तक है। ये सारे हवाले बताते हैं कि यीशु नबी था, यीशु एक मुबशर था, लूका की इंजील 4 बाब की 18वीं आयत। यीशु एक पासबान था, यूहन्ना की इंजील 10 बाब की 2 आयत, इब्रानियों 13 बाब की 20 आयत, पहला पतरस 5 बाब की 4 आयत। यीशु एक उस्ताद था, यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 2 आयत, यूहन्ना की इंजील 13 बाब की 13 आयत। ये सारे हवाले बताते हैं कि यीशु मसीह उस्ताद भी थे, यीशु चरवाहा भी थे, मुबशर भी थे, नबी भी थे, रसूल भी थे। लास्ट में इनका जो खुलासा है, लास्ट में इन पांचों खिदमतों का जो खुलासा है वो क्या है? रसूल कलीसिया को झूठी तालीम और नाकिस तालीम से महफूज रखते हैं। ये शॉर्ट में एक एक आयत में एक एक लाइन में रसूल का खुलासा क्या है? रसूल कलीसिया को झूठी तालीम और नाकिस तालीम से महफूज रखते हैं। नबी कलीसिया में बशारती काम बेलौस जज्बे के साथ करते हैं। नबी कलीसिया के अंदर बशारती काम बेलौस जज्बे के साथ करते हैं और कलीसिया की दुरुस्त रहनुमाई करते हैं। नंबर 3 पर मुबशर
खुदा के कलाम, शिफा, बदरुओं को निकालना, मोजज़ात और जो हक के मुतलाशी हैं उनको एक जगह पर जमा करते हैं। नंबर 4 पर पासबान ईमानदार लोगों को रूह की मामूरी में बढ़ाते हैं। पासबान लोगों को रूह की मामूरी में बढ़ाते हैं। उस्ताद ईमानदारों को यीशु मसीह में मजबूत करते हैं। अब आप क्या है? मैंने कहा था दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। आप इन सब में से क्या है? यहां तक बात मेरी कंप्लीट है, लेकिन एक बात जो खास करने वाली है, सबको यहां पर क्यों मुकर्रर किया गया है? सवाल क्या था? शुरू में बताया गया क्यों मुकर्रर किया गया? ताकि मुकद्दस लोग अगर आपको लगता है कि मैं ये हूं, सवाल अपने आप से पूछना, क्या मेरे वसीला से कुछ कामिल हो रहा है? कोई कामिल बन रहा है? कामिल कैसे बंदा होता है? कामिल होने के लिए कितनी चीजें दरकार है? मेरी वजह से कितने तौबा कर चुके हैं, कितनों ने बपतिस्मा लिया है, कितने रूहुल कुद्स याफ्ता हुए, कितने लोग रफाकत में आ चुके हैं, कितने तालीम पा रहे हैं, कितने रोटी तोड़ते हैं और कितने दुआ में मशगूल हो चुके हैं। आपने आपसे पूछना है कितने लोगों की रूटीन बराबर बन चुकी है जो कहते हैं कि हम रफाकत के बगैर नहीं रह सकते, हम तालीम के बगैर नहीं रह सकते, हम रोटी तोड़ने के बगैर नहीं रह सकते, हम दुआ के बगैर नहीं रह सकते, या हम रूहुल कुद्स के बगैर नहीं रह सकते। क्योंकि ये पांचों खिदमतें इसलिए दी गई ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। तो कामिल बनने के लिए अपनी अपनी जिंदगियों में, खानदानों में, घरानों में खादम खुद अपने आप को चेक करें, क्या हमारे अंदर ये क्वालिटीज पाई जाती हैं, या सिर्फ मुनादी पर जोर है? या मुनादी बात सुनानी है, बात ठीक है, सुनाता है, कलाम तो सही है, मुनादी पर एक हवाला आखिरी पढ़ना है। मुकाशफा की किताब 8वें बाब की 13 नंबर आयत को पढ़िए जरा। ये आखिरी बात है, हवाला सिर्फ आखिरी है, आखिरी बात है। मुकाशफा 8वें बाब की 13 नंबर आयत। जब मैंने फिर निगाह की तो आसमान के बीच में एक उकाब को उड़ते बड़ी आवाज से ये कहते सुना कि उन 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाजों के सब से, जिनका फूकना अभी बाकी है, जमीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? उकाब कह रहा है। आसमान में उड़ रहा है, उकाब कह रहा है। मैं सिर्फ यहां पर आखिरी बात इस पर बंद करना चाहता हूं कि खुदा मुनादी करवाना चाहे तो परिंदों से करवा सकता है। खुदा मुनादी करवाना चाहे परिंदों से, उकाब से करवा सकता है। खुदा एक गधी से मुनादी करवा सकता है। खुदा एक गधी से मुनादी करवा सकता है। खुदा कौवे से खिदमत करवा सकता है। खुदा सारे जंगल के जानवरों से अपनी खिदमत ले सकता है। खुदा जंगल के सारे जानवरों से अपनी खिदमत ले सकता है और उसने ली भी है। इसको गौर से सुनने, जंगल के सारे जानवरों से वो खिदमत ले सकता है। आपको मुझे, आपको क्यों खुदा ने बुलाया है? मुनादी ही करवाना मकसद हो, वो तो जानवरों से करवा सकता है और हमसे ज्यादा वो दुरुस्त मुनादी कर सकते हैं। हमें क्यों बुलाया गया? हाँ, मुकद्दस लोग कामिल होने की निशानी, आप कामिल हो चुके हैं, आप रूहुल कुद्स याफ्ता हैं। आप कामिल होने की निशानी, आपको गुनाह से नफरत हो चुकी है, आपको दुनिया से नफरत हो चुकी है। और रूह का पहला फल, एक ही फल, मोहब्बत आपके और मेरे अंदर मौजूद होगा। जानवरों में और इंसानों में फर्क शायद यही है कि खुदा ने इंसानों से इस कदर मोहब्बत कर ली कि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। अपने आप को, मैंने कहा बातें मुनादी वो जानवरों से भी करवा सकता है। बातें मुनादी वो जानवरों से भी हमें मुकर्रर किया गया है
ताकि हम उसकी मोहब्बत को लोगों में बांट सके, हम उसकी मोहब्बत को लोगों में बांट सके। क्योंकि खुदा मोहब्बत है, वो कामिल है। और अगर हम सब कुछ हासिल कर लें, मोहब्बत ही हमारे अंदर ना हो, हम सारा इल्म रख कर भी फारिग हैं, सारी बाइबल जानकर भी फारिग हैं। अगर हम मोहब्बत नहीं करते, अगर लोगों को जीतना है, अगर लोगों को कामिल करना है, अगर मसीह में एक करना है, तो उसके लिए कुलिया सिर्फ मोहब्बत है। मोहब्बत को सीख लीजिए और मोहब्बत लोगों तक पहुंचाइए। जिसका फुकदान है, आज लोग यीशु के लहू की कदर भूल चुके हैं, उसके कफारे को भूल चुके हैं, उसकी कीमत को भूल चुके हैं। आज हम अपनी आप से अपनी तरह सोचते हैं, लेकिन जो यीशु ने हमारे साथ किया है हम उसे भूल जाते हैं। वो मर गया, कैदियों को साथ ले गया, इनाम भी दे गया। वो मर गया, कैदियों को साथ भी ले गया, इनाम भी दे गया। हमने इनाम भी ले लिए, फिर से कैद हो चुके हैं। अपने आप को चेक करें। उसने हमें खिदमत दी है, उसने हमें दयानतदार समझकर ऊपर रखा है। आज हम कहां पर हैं और खिदमत को किस तरीके से कर रहे हैं? और मेरी रिक्वेस्ट है खादमों से, खुदा के लिए अपनी खिदमत को पहचाने और कलीसिया में खुदा का काम करें, क्योंकि तरीकी बढ़ चुकी है, गुनाह बढ़ चुका है। आज लोग तौबा नहीं करना चाहते हैं। नौजवानों से बात करके देखें, ये तौबा नहीं करना चाहते हैं। खादमों से बात करके देखें, ये तौबा नहीं करना चाहते। तौबा का पैगाम मर चुका है, बपतिस्मे का पैगाम मर चुका है। लोग इसे कबूल नहीं कर रहे हैं। बड़े होकर करेंगे, सही होकर करेंगे, खुदा के लिए अपने आप को दुरुस्त करें, प्लानिंग करें, दुआ करें, रोजे रखें, रियासत करें, ताकि कलीसिया कामिल हो सके। खुदा हम सबको इस कलाम के विषय बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज़ द लॉर्ड।